अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर लेक्चर फिजिक्स एफपीएससी, एसपीएससी एंड पीपीएससी। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो एफपीएससी का जो सिलेबस है वो आपका 50% फिजिक्स है, 30% पेडागोजी है और इंग्लिश 20%। और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता होगा फिलहाल, क्योंकि एफपीएससी की सीट्स अनाउंस हुई हैं फीमेल के लिए लेक्चर फिजिक्स। और अगर डेट नहीं बढ़ती तो 21 अगस्त लास्ट डेट है, तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए कि एज लिमिट आपकी कम ज़्यादा ना हो और आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ एसपीएससी का अगर सिलेबस देखें तो उसमें 80% फिजिक्स है, 10% जीके और इंग्लिश में सेग्रीगेटेड है। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कमीशन के टेस्ट में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, उसमें फिजिक्स 80% है और जीके 20% है। इस एफपीएससी के जो सिलेबस है इसको अगर हम सेग्रीगेट करें तो इंग्लिश है 20 मार्क्स की, जिसमें आप वोकैबुलरी, ग्रामर, यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे। फिजिक्स है आपकी 50 नंबर की, जिसके लिए हम एफएससी पार्ट 1 एंड 2 की बुक्स, बीएससी की कुछ कंटेंट और एमएससी में से क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी को गो थ्रू करेंगे। और लास्ट पार्ट जो कि पेडागोजी का है, उसमें आप टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के पढ़ाने के जो तरीके हैं, लेक्चर मेथड क्या है, स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड क्या है, डॉगमेटिक मेथड क्या है, इसी तरह क्लास रूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के जो पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे इस पे डिस्कशन होगी। टेस्टिंग एवेल्युएशन के जो मेथड्स हैं, असेसमेंट के जो मेथड्स हैं, समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एमसीक्यूज और जो दूसरे टाइप्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट नहीं है, इसमें मेजर पोर्शन ही है, तो लिहाजा इस 30 मार्क्स को आप इजीली कवर कर सकते हैं, आपका बीएड एमएड नहीं भी है तो उस लिहाज से देखते हुए। और आखिर में है ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें हम कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर को देखते हैं। और ज़्यादातर जो हमारा कंसेप्ट होता है वो कोग्निटिव टेक्सोनोमी पे है, जिसमें रिमेंबर से लेकर क्रिएशन तक हम जाते हैं कि किस आप चीज़ पहले याद करते हैं, फिर आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समराइज करना सीखते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, एंड देन वी गो टू हायर लर्निंग ऑर्डर। ये लोअर लर्निंग ऑर्डर है, लोअर नॉलेज लेवल्स, और ऊपर वाले हायर नॉलेज लेवल्स हैं। इस तरह आपका एफपीएससी का जो एक टेस्ट सिलेबस का कंटेंट है जो कवर होगा, जो कि हम आपको इस प्रिपरेशन के दौरान कवर करवाएंगे। इसी तरह पीपीएससी और एसपीएससी का सेम फिजिक्स का जो पोर्शन आप तैयार करेंगे एफपीएससी के लिए, वही आपके पीपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी में हेल्प करेगा। वही सिलेबस आपको उन टेस्ट को भी क्लियर करने में हेल्प आउट करेगा। और जनरल नॉलेज के 20 नंबर हैं, जिसमें आप डेली लाइफ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों को कवर करेंगे। और लेकिन मेजर पोर्शन 80 नंबर आपका यहाँ पे फिजिक्स का होगा, जो कि आपको एफपीएससी के पार्ट में से जो हम पहले अभी तैयारी करेंगे उसको इंडायरेक्टली वो भी कवर कर रहा होगा। Okay, so now about me. Who am I? My name is Ahsan Javed. I'm a PhD scholar. I had my MS from LUMS, MSc from University of Punjab, Lahore. Currently, I am working as a lecturer physics in higher education department. Also, I am teaching different associated colleges as a visiting lecturer since 2018. I'm also a research assistant at LUMS, part-time research assistant. Uh, Previously, I had worked as SSC in school education department and a visiting lecturer at University of Okada. And recently, I wrote a book on computational physics with coordination of Dr. Hamad. क्वांटा पब्लिशर का आपका नाम सुना होगा। फिजिक्स के लिहाज से जो मेजर बीएस लेवल के कंटेंट हैं इनको ये कवर कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बुक मैंने राइट अप की है अराउंड 1 मंथ बिफोर, जिसमें हम C++ और मैट लैब को कवर करते हैं एसोसिएटेड कॉलेजेस के लिए, जिनकी एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बीजी मुल्तान जैसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। ओके, सो हमारी इससे पहले प्रोग्रेस जो है बैच 1 पीपीएससी का जो 2022 और 2023, यानी 2022 में इसकी आप स्टार्ट है और 23 में सिलेक्शन हुई है। तो इसमें 22 में जो रिज़ल्ट आया लेक्चर फिजिक्स का टेस्ट का, उसमें 30
गर्ल्स का टेस्ट क्लियर हुआ और 5 मेल का टेस्ट क्लियर हुआ, जिसमें से जो फाइनल सिलेक्शन है यानी इंटरव्यू के बाद वो 12 स्टूडेंट्स की हुई हैं, जिसमें 2 मेल में हैं और 10 फीमेल में हैं। इनमें मेल के जो टॉपर हैं वो भी हमारे बैच से हैं और फीमेल में भी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये टॉप 10 में हैं। इनफैक्ट इसमें मेमुनस सिद्दीका के इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स हैं और इनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ से ही है। इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप 10 में हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट आवर बैच 1 जो हमने प्रीवियस ईयर किया। ये अभी हमारा बैच 2 होगा जो कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दैट वेल। ओके, सो हमारी जो MK प्रिपरेशन है इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स बट वी कवर इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, zoology एंड अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी तरह की सब्जेक्ट्स हैं, लेक्चर, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वो आपको एक जगह पे ही अवेलेबल हो। तो उसी पे कोशिश जारी है। जो बेस्ट पर्सन्स हैं उस फील्ड के उनको हम इकट्ठा करके ये स्टार्ट हमने सेशन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। कुछ रह गए हैं लेकिन इंशाल्लाह वो भी सूनर और लेटर एक पूरी टीम जो है रिप्रेजेंटेटिव होगी MK प्रिपरेशन की। ओके, सो एक जनरल डिस्कशन में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल और डिडंट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। सो सिंपल आंसर इज के either we simply don't prepare it well or we don't prepare it in the way it has to be। कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। जैसे कि ये पिक्चर जो शो करेगी कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड हार्ड वर्किंग, जिसे स्मार्ट वर्किंग कह सकते हैं। तो हमारी कोशिश, क्योंकि आपकी 16 ईयर्स की 18 ईयर्स एजुकेशन है, तो हम ये क्लेम तो नहीं कर सकते कि हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आपकी ऑलरेडी एजुकेशन जो है वो उस लेवल या उस लेवल से ज़्यादा है। तो हम बेसिकली आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सिर्फ स्मार्ट वर्किंग और इस चीज़ को आपको बचाएंगे कि वर्किंग हार्ड और हार्ड री वर्किंग में फ़र्क रहे और आप स्मार्टली वर्क करते हुए जो आपकी नॉलेज है और कुछ आप एक्स्ट्रा गेन करते हुए इस जो स्क्रीनिंग है इसको आप क्लियर कर सकें। सो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प। सो उन्हीं क्वेश्चन का हम आंसर देंगे कि हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और उस तरह प्रिपेयर करें जिस तरह आपको करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो स्मार्ट वर्किंग। सो इट विल बी अ कोलैबोरेशन। आप 16 ईयर्स एजुकेशन 18 ईयर्स एजुकेशन में हैं तो हम इस एज में आपको पढ़ा एज सच नहीं सकते जिससे हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ना हम क्लेम करेंगे। सो हमारा यही होगा कि हम कोलैबोरेट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ताकि आप कामयाब हो सकें। So first of all, there will be a schedule in order to ensure that we have a routine. Second, there will be resources जो कि Google Drive link के थ्रू आपको WhatsApp के थ्रू भी मिलेंगे लेकिन Google Drive link के थ्रू स्टोर रहेंगे ताकि जब भी आप चाहें उस डाटा को एक्सेस कर सकें। थर्ड, वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग डिस्कशन जिसमें आपको टेस्ट के लिए गाइड किया जाएगा, हेल्प जितनी हम कर सकते की जाएगी। और देन वी विल हैव अ टेस्ट और असेसमेंट जिसमें हम देखेंगे कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस तरह की है, ठीक की है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप तैयारी उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह करनी चाहिए। सो यू विल हैव एन आइडिया कि अच्छा क्वेश्चन किस तरह आते हैं और किस तरह उसको आपने सॉल्व करना है। एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So this will be a sequence. So we will have a test discussion recorded or maybe an online. Then you will have a self study. You will appear for a test and then a test discussion. इसके साथ जो सबसे important चीज़ है that is time management, जिसमें हम आपको असिस्ट करेंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखने में मिलती है वो यही है कि पेपर ही पूरा नहीं होता। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट्स हैं PPSC की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा नहीं होता अनलेस कि आपको उस तरह पेपर अटेम्प्ट करें जिस तरह हम आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो उस पर एक पूरा लेक्चर है जो कि आपको मैं शेयर करूंगा। डिस्कशन होगी कि किस तरह आप 2 वे टेक्निक लगा के ये चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जितने आते हैं वो ना रहे। मकसद उसका नुकसान ही होता है ना कि आप जब टाइम मैनेज नहीं करते, आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जो आपको अच्छे नहीं आते या नहीं आते और उसकी वजह से ये होता है
कि शायद एक्सेलरेशन का यूनिट कहीं आखिर में पूछा गया है एमसीक्यू नंबर 80 पे और आप एमसीक्यू नंबर 80 तक पहुंच ही नहीं सके। हो सकता है जनरल नॉलेज में सिंपल क्वेश्चन पूछा हो कि लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता और आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपके लिए तो वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपकी फील्ड से रेलिवेंट होगा तो बड़ा आसान होगा, दूसरे के लिए मुश्किल हो सकता है, जिसको क्रिकेट नहीं पसंद उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए आसान है। तो अगर वो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए 80 क्वेश्चन में ही या पहले क्वेश्चन में ही आप फंसे रहे हैं, तो आखिर वाले वो नहीं आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे, आपके जो टेस्ट भी होंगे वो एक ऑनलाइन सिस्टम पे होंगे जिसपे टाइम कंस्ट्रेंट होगी, आप उसको इन्फिनाइट टाइम के लिए नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो उसका मकसद यही है कि टाइम मैनेजमेंट को इंश्योर किया जाए, क्योंकि आपको अगर बहुत अच्छा आता है लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं मैनेज कर सके तो बहुत अच्छा आने का क्या फ़ायदा। सो यू हैव टू कम्पीट इन होल पंजाब, इन होल पाकिस्तान। सो वी विल मेक इंश्योर कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको फेस ना करे। एंड द लास्ट इज एडवाइस कि इफ़ यू डू व्हाट यू लाइक यू नेवर हैव टू वर्क, यू विल एंजॉय योर लाइफ। सो डू व्हाट यू लाइक। सो अगर आप ये टीचर बनना चाह रहे हैं, लेक्चर बनना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर कि यू लव दिस जॉब, आपको पैशन है टीचिंग के लिए। इट्स नॉट कि अच्छा कोई और नहीं मिली तो यही कर लें, वो भी मजबूरी है, लेकिन अगर वो नहीं है तो ट्राई करेंगे वो आपके अंदर पैदा हो, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ाते हुए यू विल एंजॉय, आप थकेंगे नहीं, आप इस जॉब को एंजॉय करेंगे, और जॉब को एंजॉय करेंगे तो सारी बात है उसका बेनिफिट डायरेक्टली स्टूडेंट को मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, गुड लक, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।